हम लोग पिछला क्लास में गुणनखंड सीखे थे। क्या सीखे थे जी? गुणनखंड सीखे थे, फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज उसी पे गुणनखंड पे आधारित एक्सरसाइज 4.2 है। पूरा का पूरा क्वेश्चन गुणनखंड विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्वेश्चन कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कीजिए। कौन विधि से? तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका x का मान हमें क्या कर लेना है? निकाल लेना है, वो भी कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल कर तैयार हो जाइए और साथ में आप लोग क्या करिएगा? लिखते भी चलेंगे वीडियो को रोक रोक कर। हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहला बात हम सिखाए थे गुणनखंड करने के लिए कि पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है? गुना करना है। तो फर्स्ट टर्म है मेरा एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या है? 10 है। तो एक्स स्क्वायर से लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है? 10 से लेना देना है। और 10 का गुणनखंड करना है। 2 इंटू 5, 2 पचे कितना होता है? 10 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना किए, उसके बाद हम क्या किए हैं? तो गुणनखंड किए हैं। 2 पचे 10। अब इसे सेट कीजिए, जोड़िए अथवा घटाइए और बीच वाला लाइए। बीच में देखिए क्या है? -3 है। तो 5 + 2 अगर करते हैं तो यहां क्या आता है? 7। और अगर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो यहां आता है 3। 3 यहां भी है और 3 भी यहां भी है, लेकिन यहां क्या चीज में है? तो माइनस में 3 है। तो हमें ये माइनस में लाना पड़ेगा। तो ये माइनस में रखेंगे और ये प्लस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि -5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। जो मेरा गुणनखंड का वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार वहां जरूर जाके देख लीजिए पिछला वीडियो में, क्योंकि गुणनखंड को बहुत बेहतरीन तरीका से हम क्या किए हैं? सिखाए हैं। उसके बाद बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे सबसे फर्स्ट टर्म हम लिख देंगे यहां पे एक्स स्क्वायर। उसके बाद -3 किससे मिला? तो इससे मिला मेरा। -5 और +2, तो इसी का तो काम है। -5 और x है साथ में, तो x और प्लस क्या है मिस्टर? तो 2x है। और लास्ट के टर्म को हम क्या करते हैं? लिख देते हैं =0। ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म को लिखना, -3 को -5 और +2x लिखना और लास्ट टर्म को लिख देना और बराबर क्या? 0। पहला 2 टर्म में और लास्ट के 2 टर्म में हम बताए हैं कॉमन लेने के लिए, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो सिर्फ x मिला। क्या मिला? x मिला। x को निकालेंगे, कई x है? 2x है। एगो निकला, यहां कईगो बचा? एगो बचा। माइनस का माइनस और यहां x निकलेगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। देखिए 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, तो यहां प्लस क्या हो गया? तो 2 हो गया। तो यहां 2 निकला, तो यहां x और माइनस का माइनस, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 = क्या हो गया? 0। अब देखिए अगर ये दोनों सेम है तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही रास्ता पे है सर, सही दिशा में जा रहा है। तो दोनों के बदले यहां पे लिख दीजिए x माइनस क्या? 5 और इसके आगे x और इसके आगे क्या है? +2। तो x + 2 को एक साथ लिख दीजिए, x + 2 और = क्या हो गया? 0 हो गया। अब दोनों को 0 बराबर करेंगे, x - 5 को भी 0 बराबर करेंगे। x - 5 = 0 और x + 2 = यहां क्या कर देंगे? 0। यहां पे हम लोग लिखते हैं या तो और यहां पे हम लोग लिखते हैं अथवा। x - 5 = 0, तो x यहां से क्या मिलेगा? 5। माइनस से इस तरफ आया तो प्लस में हो गया। यहां आपको पता ही है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बताइए जल्दी। माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। यहां x का मान एक 5 आया और एक क्या आया? -2 आया। ये मेरा इसका गुणनखंड निकल गया, मतलब हल निकल चुका है, x का मान निकल चुका है। बोर्ड एग्जाम में भी इससे 1-2 क्वेश्चन आता है, आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, 3 मार्क्स का भी और 1 मार्क्स का। अगर गुणनखंड आपका कंप्लीट है तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आप कम से कम तो 10 से 12 नंबर आसानी से क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। इसलिए बेहतरीन तरीका से सीखिए। अगला क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल करना है,
तो 2 और 6, तो 2 और 6 को गुना कीजिए, तो 2 छक्का 12 आ गया, तो यहां हम लिख दिए 12। कोई दिक्कत है क्या? अब इसे गुणनखंड कर देते हैं, तो हम देखिए करते हैं 4 इंटू 3 पे, चरतिया कितना होता है 12, चरतिया कितना होता है 12, तो 4 और प्लस 3 करते हैं तो 7 आता है, और 4 में से 3 जाता है तो कितना आता है 1, और यहां देखिए बीच वाला आ चुका है, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, हमें बीच वाला लाना था। पहले गुणनफल किए, गुना किए 6 दूनी 12, 12 का गुणनखंड किए 4 तिया 12, अब इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे और बीच वाला लाएंगे, तो हम घटा दिए, 4 में से 3 गया तो 1, और यहां भी क्या था 1, तो इसे पकड़ लेंगे, एकदम कस के पकड़ लेंगे इसे। जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म को लिख दीजिए 2x²। आप सीख रहे हैं कि नहीं जी? नहीं सीख रहे तो वीडियो रोक के दोबारा आप देखिए, लेकिन देखिए आज आपको हर हालत में क्या करना है, सीखना है। यहां देखिएगा 1x को क्या लिखेंगे, तब 4x और -3x, यहां हो गया 4x और -3x, -6 = 0। यहां तक क्लियर हो चुका है। ये इसमें और इसमें 2 टर्म में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें देखिए 2 से ये भी कटा और 2 दूनी 4 और x भी दोनों मिल रहा है, तो 2 और x, तो यहाँ 2 और x, 2 कॉमन लिए और x दोनों में मिला, तो यहाँ 2 और x निकला, तो यहाँ 1x बच गया, प्लस 2 दूना 4 और x निकल गया, तो अब तो +2 बचा। देखिए बंधु, दोनों में माइनस मिल रहा है तो माइनस ले लीजिए, 3 दोनों से कट रहा है, मतलब 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, देख लीजिए, तो यहां हो गया -3। माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस में, तो यहां प्लस हो जाएगा, और -3 निकल गया, तो यहां क्या बचा x। यहां जब माइनस निकल गया तो प्लस, और 3 2 जा 6, 3 दूना 6 और इक्वल टू क्या हो गया मिस्टर, तो 0 हो गया। आगे बढ़ा दे क्या, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों सेम है, समान है, तो आपका गुणनखंड सही रास्ता में और सही दिशा में भी है। यहां देखिएगा x + 2, इसके लिए और इसके लिए हम लिख दिए x + 2, इसके आगे क्या है 2x है, 2x और माइनस कितना 3, इसका आगे 2x और -3 = 0। इससे भी लड्डू खिलाएंगे और इसे भी लड्डू खिलाएंगे, तो x + 2 = लड्डू और 2x - 3 = भी लड्डू, इसे भी 0 के बराबर और इसे भी 0 के बराबर। इसलिए यहां से x का मान निकाल दीजिए, माइनस क्या हो गया 2 हो गया। यहां से x का मान निकालिए, 2x = यहां हो गया क्या 3, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में, ये गुना में है 2 तो भागा में जाएगा, तो x = 3/2, और ये हो गया आपका क्या सर आंसर, x का -2 और यहां x का 3/2। दिस इज खूबसूरत आंसर। आप अच्छी तरीका से पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम ये दोनों क्वेश्चन को करेंगे, चौथा और पांचवा को, तीसरा को इस क्वेश्चन के बाद करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो पहले हम एलसीएम ले लेंगे, इसमें क्या ले लेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखिए, 8 हो रहा है, एलसीएम क्या है 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी क्या 16 और यहाँ हो गया x², ये देखिए हो जाएगा -8x और +1 और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ पे हम 8 को एलसीएम लिए हैं, 8 दूना 16x² और ये -8x और +1 इक्वल टू 0, इसमें 0 गुना हो जाएगा इस तरफ, तो 0 × 8 ये मिल जाएगा आपको क्या 0। यहाँ बचा आपको 16x² और -8x और +1 और ये हो जाएगा 0 × 8 और इक्वल टू 0। ये भागांक इस तरफ आया तो क्या चीज में हुआ, तो गुना में, तो 0 × 8 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है, 16 × 1 कितना होगा, तो 16 होगा, 16 × 1 16, तो यहाँ हम लिख दिए, जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिख दिए हैं 16। अब 16 को 2 भाग में बांटना है, मतलब इसे गुणनखंड करना है, तो ये हम कर दिए 4 और × 4, क्योंकि 4 चौक क्या होता है 16 होता है, 4 चौक 16, तो 4 4 देखिए 8 हो रहा है, मतलब इसे जोड़िए या घटाइए और बीच वाला लाइए, तो 4 और 4 को हम जोड़ रहे हैं, तो 4 और 4 को, तो ये आ रहा है 8, लेकिन यहाँ पे -8 लाना है, तो दोनों को हम निगेटिव में रखेंगे, इसे भी -4 और ये भी -4, तो यहाँ आ जाएगा मेरा -8।
तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिखेंगे ये यहाँ पे 16x² और माइनस 4x और माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। आप जानते हैं कि इसमें और इसमें हम लोग क्या लेंगे बंधु, तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, दोनों 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 और 4 का 4, और दोनों में x भी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ हो गया मेरा क्या, 4, 4 चौक 16, सॉरी यहाँ पे हम लोग x भी निकालेंगे, तो 4 चौक 16, यहाँ हो गया क्या, 4। यहाँ पे जब x निकाल लिए तो एक x क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये 4x पूरा का पूरा निकल गया, ये माइनस का माइनस 4x निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, 1। यहाँ देखिए 4x माइनस 1 और यहाँ 4x प्लस 1 दिख रहा है, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे मित्र। तो माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखिए दोनों समान हो गया। ये दोनों अगर समान है तो मेरा गुणनखंड फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्या जा रहा है, सही जा रहा है। तो ये दोनों के लिए एक लिख देंगे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 के लिए, और इसके आगे क्या है मित्र, तो 4x है, और इसके आगे क्या है, माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो ये भी 0 अथवा इसे भी क्या करेंगे, 0 करेंगे। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ हो गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों देखिए टर्म सेम है, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो यहाँ पे जरा देखिए 4x इक्वल टू क्या हो गया, 1, ये माइनस में था, किस तरफ आ गया, तो प्लस में 1, और यहाँ से x इक्वल टू 1y क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये मेरा x का मान हो गया, निकल गया। यहाँ से भी x वही निकलेगा, 1/4। तो x का दोनों मान सेम आया है, समान, 1/4 और 1/4। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये ठीक है, इसमें एलसीएम लेने ये सब की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, तो मल्टीपल करना है, गुना करना है। तो 100 और गुने 1, तो 100 होगा, पहला पद और अंतिम पद को गुना कीजिए, करिए, तो 100 गुने 1 100 हो गया। तो यहाँ जरा देखिएगा मित्र, क्या आया, 100 आया। 100 का गुणनखंड निकालना है और हमें क्या लाना है, यहाँ पे 20, बीच वाला। तो आप जरा ध्यान दीजिए, 10 गुने 10 हम कर सकते हैं इसे, क्योंकि 10 गुने 10 क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है, 10 गुने 10। और अगर इसे जोड़ देते हैं तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20। लेकिन दोनों माइनस में, माइनस 10 और माइनस 10 होता है माइनस 20, और यही तो हमें क्या करना है, लाना है माइनस 20। फर्स्ट टर्म को आप लिख दीजिए, 100x² माइनस 10x और माइनस 10, माइनस 10x और माइनस 10x हो गया, और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया मित्र, तो 0 हो गया। अब ये दोनों में फर्स्ट दो टर्म और लास्ट दो टर्म में क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ जरा देखिए, 10 से ये भी कटा, 10 से ये भी कटा और 10 से ये भी कटा, तो 10 और x में दोनों में मिल रहा है। तो 10 को 10 बार पढ़िएगा तो 100 आएगा, और यहाँ x 2 था तो 1 क्या हो गया, निकल गया। यहाँ जरा देखिएगा सर, यहाँ माइनस ये 10x पूरा का पूरा निकल गया, माइनस, और यहाँ हो गया 1। आगे जरा देखिएगा, ये 10x माइनस 1 और 10x प्लस 1 है, यहाँ सिर्फ माइनस 1 कॉमन लेने की जरूरत है। तो यहाँ माइनस वाला प्लस में हो गया, पूरे का पूरा 10x, और ये प्लस वाला माइनस में, और ये हो गया 0। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, इसे और इसे हम लोग लिख देंगे, तो 10x माइनस 1 ये दोनों के लिए, और इसके आगे क्या है मित्र, तो 10x, और इसका भी आगे क्या है, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे भी 0 कर देंगे और इसे भी 0 कर देंगे। आप तो जान ही रहे हैं, अब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। जो मान यहाँ से x का आएगा, यहाँ से भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। 10x माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 1 हो गया। x इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू 1, ये गुना में 10 है तो भाग में चल जाता, तो यहाँ हो गया कितना, 10। तो x इक्वल टू हो गया 1/10। यहाँ से x निकालिएगा तो यहाँ भी 1 बटा कितना हो जाएगा मित्र, तो 1/10। तो दोनों मान यहाँ भी क्या आ गया, मेरा सेम समान आ गया। पहले कॉपी में जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए, और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
हम लोग अब रूट वाला क्वेश्चन को करेंगे। किसका करेंगे मित्र? तो रूट वाला क्वेश्चन। देखिए रूट वाला क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना उड़ना नहीं है, क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से समझाएंगे, खाली आप ध्यान से टकटकी लगाकर क्या कीजिए, देखिए। तो सबसे पहले जो रूल 3 हम बताएं, वही रूल 3 अगर पकड़े हुए हैं, आप समझे हुए हैं, तो बनाने में क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, पहला टर्म और लास्ट को टर्म को गुना करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देखिए मेरा क्या है? √2 है, और लास्ट टर्म क्या है? 5√2 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम गुना किए। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, 5 को लिखें 5 और गुना √2 गुना √2 क्या होता है? तो 2 होता है। √2 अगर 2 गो रहा रूट में और गुना में रहा सेम, तो 1 गो मिलेगा। √2 गुना √2 क्या होगा? उसी तरह से अगर √a और √a रहा तो ये, अगर √5 इंटू √5 मिला तो क्या मिलेगा सर? तो 5 मिलेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, आगे हम बढ़ाते हैं आपको। तो ये 5 और √2 गुने √2 क्या होगा? 2 हो गया। अब इसे इस प्रकार से जोड़ना है या घटाना है और बीच वाला लाना है। तो देखिए 5 और प्लस 2 करते हैं तो क्या आ गया? 7। देखिए 7 आ गया, हो गया जादू। यही तो है जादू। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म को लिख देंगे √2 और ये हो गया आपका x²। 7 को यहां से लिखेंगे, ये वाला हम लोग 5x और प्लस 2x, तो यहां लिख देंगे हम लोग 5x और प्लस 2x और प्लस इसे उसी तरह से लिख देंगे जैसे है। तो यहां हो गया 5√2 और =0। अब जरा आगे देखेंगे, हम हमेशा बताते रहे रूट वाला में थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां देखिए, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पे √2 मिल सकता है, क्योंकि 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो यहां भी √2 और यहां भी √2 हो सकता है। एक स्टेप और आगे बढ़ाइए तो जरा देखिए, 2√x² और प्लस यहां लिख दीजिए 5x प्लस √2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और साथ में x है, क्योंकि अगर √2 इंटू √2 क्या होता है? तो 2 ही होता है। प्लस इससे लिख दीजिए 5√2 और =0। अब इसमें और इसमें क्या ले लेंगे? तो कॉमन ले लेंगे। ले लें क्या? तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, यहां भी x और यहां भी x, तो x ले लेते हैं। तो यहां x हम लोग ले लिए कॉमन, तो यहां सबसे पहले √2 बचा। क्या बचा? √2 बचा। उसके बाद x² में से एक x निकला था, तो एक x यहां बच गया। प्लस यहां x निकल गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा? 5 बचा। अब इसमें आ जाइए बंधु, इसमें तो देखिए √2 यहां भी है और √2 यहां भी है, तो कॉमन हो गया। तो कॉमन ले लीजिए √2 हम लोग, यहां हो गया √2। तो यहां बच गया कितना मेरा? √2 और x और प्लस √2 निकल गया, तो यहां बच गया 5 =0। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं? दोनों सेम आ गया, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही चल रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के लिए एक हम लोग लिख देंगे √2x और प्लस 5, और इसका आगे है x और इसके आगे है √2, तो यहां हो जाएगा x प्लस √2 और =0। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि यहां भी इसे भी 0 के बराबर और इसे भी 0 के बराबर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, √2x और प्लस 5 = क्या हो गया मिस्टर? तो 0 हो गया। यहां जरा आ जाइए, √2x और ये प्लस से उस तरफ जाएगा तो -5, यहां x निकालेंगे तो -5 और डिवाइडेड बाई √2, क्योंकि ये गुना में है तो ये √2 क्या चीज में आ गया? तो ये आ गया भाग में। ये आपका आंसर है। अगर इसे आंसर नहीं लिखना चाहते हैं, ये आंसर आप छोड़ सकते हैं। अगर इसे नहीं लिखना है तो -5 और ये √2, इसे हर परमेकरण कर दीजिए। यहां भी √2 से, नीचे क्या है? √2 है, ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -5 √2 हो गया और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ये भी आंसर छोड़ सकते थे और ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। यहां से x प्लस √2 क्या हो जाएगा? तो 0। यहां से x का मान निकालिए, तो ये प्लस से उस तरफ गया माइनस में, तो x -√2 और यहां x आ गया -5√2/2। यही मेरा क्या हो गया? खूबसूरत आंसर।
सेकेंड क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा वीडियो रोक के करने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम समझा रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा बंधु। पहला जो रूल में हम लगाते हैं वही रूल है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है तो मल्टीपल करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीपल करते हैं तो 3 दूना क्या हो गया तो 6 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, 3 और दूना कितना हो गया तो यहाँ पे 6 हो गया, तो हम इसे 6 क्या किए लिख दिए। अब इसे तोड़िए जोड़िए घटाइए जो भी करना है, बीच वाला क्या कीजिए लाइए, मतलब जोड़ना है अथवा घटाना है और बीच वाला लाना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ √6 में है, क्या चीज में है √6 में, लेकिन यहां सिर्फ मेरा √6 मिला है। तो आप जरा देखिए यहाँ कै गो है तो 2 है, √6 कै बार है तो 2 बार है। तो ये जो 6 आपको नजर आ रहा है इसे 2 बार आप लिख दीजिए, √6 और ये प्लस √6, √6 एगो कै गो मिलेगा 2 गो, लेकिन यहाँ क्या चीज में है तो माइनस में है, तो इसे भी माइनस में रखेंगे और इसे भी माइनस में रखेंगे। -√6 एक ये कितना मिलेगा -2√6। तो देखिए आप बीच वाला आया कि नहीं, तो बीच वाला क्या आ गया सर तो आ गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम इसे लिख देंगे 3x², उसके बाद यहां पे आ जाइए -√6 और माइनस क्या हो गया √6 हो गया, और साथ में क्या रहेगा तो x भी रहेगा, यहाँ x हो गया और आगे माइनस और यहां भी क्या हो जाएगा √6x हो जाएगा। अब प्लस और यहां तो वही का वही लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा 3x² को लिख दिए, यहां इसे हम तोड़े -√6 और -√6x और +2 इक्वल टू 0। अब और थोड़ा सा करते हैं इसे, हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और देखिए 6 को 3 दूना 6, तो ये √3 इंटू √2, क्योंकि ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया x हो गया। यहाँ इसे भी उसी तरह से हम कर सकते हैं √3 इंटू √2, क्योंकि 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया तो 0 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, हम 3 को 2 √3 में लिख दिए, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है x², माइनस का 6 को लिखे हैं 3 दूना 6 और दोनों को अलग अलग कर दिए रूट में, और ये x माइनस यहाँ भी 6 को 3 दूना 6, तो 3 भी रूट में और 2 भी रूट में, 2 को 2 गो रूट लिख दिए, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या मिलता है तो 2 ही मिलता है। अब इसमें यहां तक और यहां तक क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या मिल रहा है √3 और √3 और साथ में x भी मिल रहा है, तो √3 और x हो गया मेरा कॉमन। यहां देखिएगा √3 और x कॉमन लिए तो एक √3 मेरा बचा है √3 और यहाँ एक x बचा, ये लिख दिए। यहां जरा ध्यान दीजिएगा √3 और x कॉमन निकाले हैं तो ये बचा √2, लेकिन ये हम माइनस में तो -√2। और यहां जरा देखिएगा बंधु, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां माइनस लाना है, यहाँ क्यों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और √2 इसमें भी मिल रहा है और √2 यहां भी मिल रहा है, तो √2 हम ले लेंगे कॉमन। जब √2 निकाले बंधु तो यहां बच गया रूट कितना 3, और माइनस से ये हो गया प्लस में, और साथ में यहां पे हम x छोड़ दिए थे, ये x भी क्या होगा लिखाएगा, प्लस से माइनस कॉमन ले लिए थे इसलिए प्लस से यहां क्या हो जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहां √2 एक निकल गया है तो यहां √2 बचेगा और इक्वल टू 0, और साथ में ये क्या था मेरा x भी था। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, ये अब दोनों देखिए सेम है, √3x - √2 √3x - √2, तो लगभग मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। तो √3x - √2 इसके लिए और इसके लिए हम लिख दिए, और इसके आगे क्या है तो √3x है, तो √3x और इसके आगे है -√2 और इक्वल टू हो गया 0। अब जरा आगे जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसे भी 0 के बराबर करेंगे और इसे भी 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ देख लीजिए आप √3x
माइनस रूट टू इजकल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट टू इजकल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से भी वही वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ जरा देखिए रूट 3x और माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में, तो x इजकल टू रूट 2 और y रूट 3, माइनस से उस तरफ प्लस में, ये गुना से आ गया भागा में। तो यहाँ जरा देखिएगा ये रूट दोनों पे है तो उससे अच्छा हम एक में कर सकते हैं, इस तरह से जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ होगा 2 और y 3, क्योंकि ये रूट दोनों पर था उससे अच्छा हम एक ही में कर दिए, इसका मतलब हुआ रूट 2 पर भी है और रूट 3 पे भी है। यहाँ से भी x का मान वही मिलेगा 2/3। यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया सर, तो आंसर हो गया।